एक चीज और बताइए, मैं सौरभ, अभी मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं बिल्कुल समझ नहीं पाया कि आप 16 दिन वोट चोरी यात्रा लेके रोड पे रहे, तेजस्वी उसमें सारथी रहे, और उसके बाद अचानक पूरा का पूरा जो है तेजस्वी भी गायब हुए, राहुल गांधी देश से गायब हो गए, लेकिन वो भी तेजस्वी भी नहीं दिखे। अभी आज तेजस्वी देखिए, अब आज नजर आया, हमको लगता है राहुल गांधी से, अक्टूबर के बाद राहुल गांधी से प्रभावित होकर अब ये भी सर देखिए, इससे पहले इन्होंने इतनी बड़ी घोषणा की हर घर को मैं सरकारी नौकरी दूंगा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप अकेले करने आए, साथ में आता गठबंधन तो एक माहौल बनता। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारे ऐलान किए थे तेजस्वी यादव ने, उसमें भी अकेले ही थे, अपनी पार्टी के एक एक आदमी, एक इधर बीच में खुद बैठे हैं, और उसमें भी जब मेन बात आई कि साहब आपका गठबंधन में क्या चल रहा था, बोले कल बताऊंगा, इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। तो आप कल ही बता देते सब कुछ, ये ऐलान भी कल ही कर देते, लेकिन वो सौरभ जी, हम लोगों ने मैसेजिंग के बारे में वो शायद इतने चिंतित नहीं है। एक प्रोग्राम में हम लोगों ने आपस में डिस्कशन किया था कि SIR से क्या पाया गया और क्या खोया गया। उस दिन साफ मैं आपसे बोला था कि जिस तरीके से तेजस्वी ने अपनी इमेज को बनाया, बेरोजगारी को लेकर, पलायन को लेकर, ये सब चीजों को लेकर, उन्होंने राहुल गांधी को बुलाकर उस सबको पीछे छोड़ दिया। और जब चुनाव स्टार्ट हो जाता है ना, उस समय आप मुद्दे को नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि आपके पास अब प्रचार का समय है। आप चाहे जितना अनाउंस करें, अब पब्लिक उसको मानेगी नहीं। आप चूंकि मुद्दे को खो दिए, पब्लिक के बीच से आप अपने आप को किनारे कर लिए। अब क्या कर रहे हैं कि ये फिर जो वो बेरोजगारी वाला मुद्दा था, उसको पाने के लिए अब लोगों के बीच में अनाउंसमेंट अब आज हाँ कि हम सब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को पक्का कर देंगे, तो बस चुनाव में कैसे अपने को रखना है, मोमेंटम बनाया जिस चीज को लेकर, वो चुनाव के आते आते गौण हो गया। राहुल गांधी क्यों गायब हो गए? 1.5 महीने से तो वो बिहार भी नहीं गए हैं, और क्यों उन्होंने पूरा कमान दे दिया किसी को बिहार का? देखिए, अब अल्लाह वरू जो है वो राहुल गांधी की ही आवाज है, जो वो कहते हैं या जो मैंडेट है, जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं। जैसे सर ने बताया अखिलेश प्रसाद सिंह का, तो राहुल गांधी उनको बहुत लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि ये फीडबैक उनके पास भी है कि भाई राजद से आए हैं, या राजद के प्रति उनका ज्यादा एक तरीके से झुकाव है। इसको लेकर जब कृष्णा अल्लावरू आए तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, प्रदेश अध्यक्ष को बदला, और राजेश राम, हालांकि जो इससे पहले के पूर्व प्रभारी थे भगचरण दास, वो राजेश राम का नाम तय करके गए थे, और ऊपर आला कमान को इन्होंने आके उसको इम्प्लीमेंट किया। तो कुल मिलाकर के एक जो अखिलेश प्रसाद सिंह, अगर आप इस पूरे एपिसोड में देखेंगे, अखिलेश अपने बेटे को चुनाव लड़वाना चाहते थे। अब हमें बताया गया कि किसी ने उनसे पूछा कि लड़वाएंगे बेटे को, तो अल्लावरू वहां पर थे, तो उन्होंने कहा इसको चुनाव लड़वाने के लिए हमें आपकी जरूरत नहीं है, यानी प्रभारी की जरूरत नहीं है, उसको लड़ना होगा तो लड़ लेगा। बहरहाल मुझे बताया गया कि कृष्णा अल्लावरू ने इसलिए किसी भी नेता के पुत्र को चुनाव नहीं लड़ने दिया कि कहीं अखिलेश के बेटे अच्छा चले, ये मैं मानने के लिए तैयार हूं कि कृष्णा अल्लावरू को भाई इसलिए बहुत ज्यादा नई फुटेज देना चाहते तेजस्वी यादव, वो अपने आप को बड़ा मानते होंगे, हम बड़े नेता हैं, हम मास लीडर हैं, आप तो नियुक्ति हो, आप तो अपॉइंटी हो। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की क्यों नहीं बात होती? अब देखिए, राहुल गांधी ने ये कहा इस बार कि भाई आप लोग बात कर लीजिए और हम सिर्फ शिष्टाचार के रूप में वापस आएंगे। तो एक तरीके से ये जो सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप को राहुल गांधी तैयार कर रहे हैं ना, जिसका एक आप कह लीजिए कृष्णा अल्लावरू एक बड़ा चेहरा है। अगर राहुल गांधी की टीम की हम बात करें, इंचार्ज हैं वो उसके यूथ कांग्रेस और NSUI के, तो राहुल गांधी ने पूरी कमान उनके हाथ में दे दी, इसलिए वो अड़े भी हुए हैं और इसलिए पूरे सिस्टम से बाहर भी हैं। जब दिल्ली आए तेजस्वी यादव, जब वो उनका कोर्ट में मामला था इनका और लालू यादव दोनों का, उस दिन मिलना था इनको, उस दिन मिलना था, लेकिन उस दिन मिलने का कंडीशन ये था कि जब सारी चीजें सेटल हो जाए, जब आप भी राजी हो जाएं इतनी सीटें, हम भी राजी हो जाएं इतनी सीटें, तो बस जाके कर्टसी एक हैंडशेक करिए राहुल गांधी जी के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ, और फिर उसके बाद एक पिक्चर खिंचाइए और बोलिए महागठबंधन में सब ठीक है। लेकिन वो हुआ नहीं। 1.25 घंटे मीटिंग चली। कांग्रेस पार्टी की एक राज्यसभा की नेता है फूलो देवी नेताम, उनके घर पे मीटिंग चली 1.25 घंटे, हम लोग वहां पर थे। तेजस्वी जब निकले ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो असहजता साफ नजर आ रही थी। शीशा भी नहीं खोला, बड़ी तेजी से उनकी गाड़ी बाहर निकली और वो निकल गए। उसके बाद हुआ कि 6 बजे मीटिंग होगी, सब तय हो गया, 60 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं। लेकिन फिर पता चला कि तेजस्वी तो फ्लाइट पकड़ के निकल गए पटना, कोई मीटिंग हुई नहीं। फिर पता चला राहुल से मिले नहीं, राहुल से मिले नहीं, क्योंकि शर्त यही थी कि जब सब तय हो जाएगा, जब कोई नेगोशिएशन नहीं बचेगा तब मिलेंगे। लेकिन वो हो नहीं पाया और उसके बाद तेजस्वी निकल गए पटना।